तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है तकरीबन 15 मिनट की हुई है। डिफरेंट चीजें इमरान खान साहब ने कही हैं, लेकिन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी वो दो चीजें। एक तो वो ये कहते हैं मैं कैद में रह लूंगा, गुलामी में नहीं रहूंगा, और दूसरा उन्होंने इमरान खान साहब ने यह कहा कि 10 मुहर्रम के बाद लायामल तैयार करो और एहतजाज और तहरीक का ऐलान करो और तहरीक को शुरू करो। नाज़रीन, कादी फायद ईसा के बाद एक दूसरा महात्मा भी काबू आ गया। कादी फायद ईसा को महात्मा बनाया हुआ था ना, इंसाफ का देवता, पूजा हो रही थी दिन रात उसकी। फिर कादी फायद ईसा ने बताया कि नहीं, सदीक जान ठीक कह रहा था। कादी फायद ईसा ने बताया कि नहीं, हम सब ठीक कह रहे थे और हमारी कादी फायद ईसा के बारे में राय बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये तारीख के कूड़ादान का हिस्सा बनेगा, और वो शख्स कचरे की तरह तारीख के कूड़ादान के अंदर पड़ा हुआ है और इतना ढीठ है कि अभी भी कौम से माफी नहीं मांग रहा। बेशरम तरीन किरदार जो पाकिस्तान की तारीख में आया, एक ऐसा आदमी जिसने खुद की तारीफें करने वालों को मजबूर कर दिया कि तुम भाई मेरी तारीफ ना करो, मुझे गालियां दो। कादी फायद ईसा को पूरी कौम झूलियां उठा उठा कर बदवाएं दे रही है, और इतना बेशर्म करेक्टर पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के उहदे के ऊपर लाकर नहीं बिठाया गया। मैं अपने एंगल से बताऊं तो भाई मुझे जानता था वो आदमी, और अदालत में खड़ा होकर इनकार कर रहा था कि जनाब मैं इसको कैसे इंसाफ दूं, यानी मेरे से भाग रहा था चीफ जस्टिस सा। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे बुला भाई, मुझे बुला के पूछ, लेकिन वो अपने दांव पेच खेल रहा था। बहरहाल मेरी तो बात छोड़े, इसने जो कौम के साथ कर दिया, इसने बल्ले का निशान छीन लिया सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, फिर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, और फिर उन्हें आगे ताने देता है कि किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर आप किचन छोड़ दें। तो वही कादी फायद ईसा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सारा पाकिस्तान उसको डोनट खिलाना चाहता है, लेकिन वो छुपता फिर रहा है, कभी भेद बदल के कभी कुछ और करके। ये कादी फायद ईसा की हालत है। ये एक महात्मा था। दूसरा महात्मा था शौकत सिद्दीकी, शौकत अजीज सिद्दीकी। इसको भी नून लीग ने, मरियम नवाज, उन्होंने बहुत चुका हुआ था कि जनाब बड़ा इंसाफ परवर है, ये है, वो है, हेंजे थे ओंजे। उसने भी जनाब जस्टिस सरफराज डोगर को, जो एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की चॉइस है, उसको चुन लिया। देखिए, मैंने आपको कहा था दो लोगों का बड़ा अहम इम्तिहान है आज। एक फारूक एच नाइक का कि इन्होंने इनकलाबी होने का सारी जिंदगी ढोंग किया, और दूसरा एक इम्तिहान है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कि इन्होंने भी इनकलाबी होने का ढोंग किया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के इन्होंने नारे बुलंद किए। और इन दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी जस्टिस सरफराज डोगर को वोट डालकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए चुन लिया। बहरहाल वहां पे फड्डा पड़ा हुआ था। जो मौजूद जज साहिबान हैं, जिनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे कमेटी में अपोजिशन के, वो ये कह रहे थे कि पहले आप जो 5 जजेस ने पटिशन डाली हुई है ना, उसको भी सुने कि जनाब सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक पटिशन है, पहले उसके ऊपर फैसला करें, उसके बाद फिर आप इस तरफ आए, और ये जो तैनाती है इसको आप रोक लें, इसकी वो कह रहे हैं हम दरखास्त भी दायर करेंगे। और दूसरा नुकता ये उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और मामला पेंडिंग है, और वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आई हुई है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक हो रहा है, लिहाजा पहले 26वीं आईनी तरमीम को सुना जाए और उसके बाद फिर ये मामला जो है आगे बढ़ाया जाए। अब 26वीं आईनी तरमीम जो खुद एक मुतनाज़ तरमीम है, उस तरमीम का केस नहीं सुना जा रहा, बल्कि किया यह जा रहा है कि उस तरमीम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है बार बार। ये खुद एक बड़ा अजीबोगरीब मामला बन गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, तो वो अपनी मर्जी से चीजें चला रही है और किसी भी चीज को कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं होने दे रहे। नाज़रीन, आपको मैं एक आदमी की आवाज सुनाता हूं। ये एक नौजवान है, साद रिजवी इनका नाम है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ऊपर इनका मौकिफ क्या हुआ करता था, जरा ये मौकिफ पहले आप सुन लीजिए। पेट्रोल महंगा, एक 10 रुपए की भी अगर आवाज आ गई तो महंगा होने लगा, तो फिर असं मुल पावे कि मुल्क के अंदर महंगाई करनी किस तरह। इन्हें IMF के गुलामों लंबे पावे और इन्होंने दसांगे कि जनाब इन्होंने की बदमाशी लाई हुई इस मुल्क के अंदर। और इंशाअल्लाह फिर मैं कह चुका हूं कि तहरीक लब्बैक पहले मरहले ऐसी जनाब पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेगी, कोयटा तो लेके लाहौर तक, पेशावर तो लेके कराची तक, हर शहर जाम करके दसांगे कि कौम हम तुम्हारे जुल्म तो तंग आ चुकी। लेकिन नाज़रीन, ये नौजवान जो है एक मजहबी सियासी जमात से इनका ताल्लुक है, TLP से, और ये इमरान खान साहब के दौर में बहुत एहतजाज किया करते थे। एस्टेब्लिशमेंट के कहा जाता है ये लोग बहुत करीब हैं, और जब ये नौजवान बाहर आया तो उस वक्त एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी भी थी। शेख रशीद और बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं। अब मामला ये है कि इन्होंने कहा जी 10 रुपए हम नहीं कभी बढ़ने देंगे, हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो बड़ी इन्होंने आवाजें उठाई थी। कई मरतबा 10 रुपए बढ़ गए। उसके बाद इतनी मरतबा 10 रुपए बढ़े कि लगभग
130 रुपए के करीब इन्होंने कीमतें बढ़ा दी, लेकिन ये शख्स आपको कभी भी नजर नहीं आया। एक पंफलेट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, फौज जब साथ खड़ी हो जाए ना एक सियासी जमात के या सियासी जमातों के इकट्ठ के कि हमने आपकी हुकूमत को चलाना है, तो फिर वो स्याह करें सफेद करें, ना मौलवी बोलता है ना कोई और बोलता है, किसी की आवाज भी नहीं निकलती, लोग चूं भी नहीं निकालते। ज्यादातर लोग मफाद परस्त होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मफादात जुड़े हुए होते हैं, तो बेचारे ब्लैकमेल होते रहते हैं। ये बेचारे भी वैसे ही हैं। अब ये देखें, ये एक पंफलेट है इमरान खान के दौरे हुकूमत का, और ये जनाब मार्च 2022 का है, मार्च 2022, महंगाई मुकाओ पंफलेट। अच्छा जी, अब ये मार्च 2022 है, तो फिर ये तो वो वक्त हो गया ना जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया जा रहा था। तो वो कहते हैं जी, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं 150 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाकर कैसे गुजारा करूं, मैं इस नाअहल वजीर आजम को हटाने के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूं। ये जनाब टैक्सी ड्राइवर अंकल हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो टैक्सी ड्राइवर अंकल हैं, ये आजकल किधर हैं? 150 रुपए का पेट्रोल इन्हें महंगा लग रहा था, और आज 250 रुपए का पेट्रोल जब ये डलवा रहे हैं तब इन्हें कैसा लग रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। तो ये रंगबाजियां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी सियासी जमातों के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, और तब से लेकर अब तक इनसे मुल्क ही नहीं संभाला जा रहा। मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और शौक इनके किस तरह के हैं, ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अहमद फरहाद, इन्होंने बड़े अच्छे शायर भी हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, और ये अहमद फरहाद ही लिख सकते थे इस तरह की चीज, वो बड़े दिलेर आदमी हैं। लेकिन ये आप जरा 1000 रुपए का नोट देखें, ये जो 1000 रुपए का नोट है इसके ऊपर मरियम नवाज की फोटो बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप। ये इनकी ख्वाहिश है इनका बस चले ना तो ये इस मुल्क के साथ ये भी करते हैं। ये ऐसा बेशरम खानदान है। मैं कहना नहीं चाहता, देखिए अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन हरकतें तो चेक करें आप। पार्कों के नाम अपने नाम पे, अस्पतालों के नाम अपने नाम पे, स्कूलों के नाम अपने नाम पे, कॉलेजों के नाम अपने नाम पे, सड़कों के नाम अपने नाम पे, बाथरूमों के नाम अपने नाम पे, बसों के नाम अपने नाम पे, और छोटे छोटे जो मेडिकल यूनिट्स हैं उनके नाम अपने नाम पे, हर स्कीम के नाम अपने, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसपे ये अपना नाम और अपनी फोटो ना चिपकाना चाहते हो। तो करेंसी नोट इनसे कैसे बच सकता है? याद रखें, ये कोशिश करेंगे कि करेंसी नोट के ऊपर भी अपनी शक्लें चिपकाएं। ये किया तो उन्होंने एक अजराए मजाक है, लेकिन सीरियसली ये खानदान ये भी कर सकता है अगर ये कायदे आजम के नाम को और कायदे आजम की तस्वीर को हटाकर अपनी निकम्मी औलाद का नाम और तस्वीर लगा सकते हैं। तो यार, जिसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था उसकी तस्वीर उठा के, इतना मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर लगा दी और उसके नाम के ऊपर बना दिया। पैसा अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च हो कौम का और नाम इनके बने, ये कैसे हो सकता है? इमरान खान के नाम पे आप मुझे एक जगह एक चीज दिखा दें, कोई एक इस मुल्क के अंदर